बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। रियलिज़म के रियलिज़म है क्या इंग्लिश लिटरेचर में और इसके करेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ रियलिज़म। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रियलिज़म इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू अ लिटरेरी मूवमेंट। एक्चुअली में ये एक लिटरेरी मूवमेंट है दैट इमर्ज इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ था एमिंग टू पोर्ट्रे एवरीडे लाइफ। अब इसका पर्पज़ क्या था, इसका मकसद क्या था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को पोर्ट्रे करना, यानी उसको सामने ले आना एंड सोसाइटी एज रियलिस्टिकली, और सोसाइटी को उस तरह ले आना जिस तरह सोसाइटी है, यानी रियलिटी होनी चाहिए। जिस तरह सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसी तरह जो है सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना वर्ड्स में, यानी रिटन फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में, एज़ पॉसिबल, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो। ऑफन फोकसिंग ऑन द स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब ऑब्वियसली सोसाइटी में कौन से लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, तो उनके बारे में या उनसे रिलेटेड लिखना बोलना, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रियलिज्म मूवमेंट। एग्जाम्पल्स देखे, मिडल मार्च बाय जॉर्ज एलिट। ठीक है, दिस नावल प्रोवाइड्स अ डिटेल पोर्ट्रेट ऑफ प्रोविंशनल लाइफ इन इंग्लैंड। अब इसमें क्या बताया गया है, एक यानी जो प्रोविंशनल लाइफ है इंग्लैंड में, उससे रिलेटेड बताया गया इस नावल में। एक्सप्लोरिंग वेरियस सोशल पॉलिटिकल, और इसमें फिर आपके जो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं एंड पर्सनल इश्यूज फेस बाय इट्स करेक्टर। और जो एक करेक्टर कोई भी बंदा जो फेस करता है, जिसमें जैसे सोशल प्रॉब्लम्स आ गए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गए और पर्सनल इश्यूज़। दूसरा एग्जांपल है जैन आयर बाय चार्लोट ब्रॉन्टी। While containing elements of Gothic fiction, Jane Eyre also embodies realism through its depiction of the protagonist's journey from poverty and adversity to self-discovery and independence. अच्छा, इसके जो वर्क्स है इसमें ज़्यादातर क्या है, एक हीरो होता है, ये जो विलन होता है, सॉरी मतलब प्रोटोगनिस्ट जो होता है, वो पॉवर्टी से जो है एडवर्सिटी की तरफ आता है। ठीक है, यानी वही जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं, आप देखते हैं कि एक लड़का स्ट्रगल करता है तो वो फिर मूव करता है किसी अच्छी जगह तक, यानी एक अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। अब अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो ये यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म। द हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म इन लिटरेचर स्पेन सिविरल सेंचुरीज बट इट गेन प्रोमिनेंस एज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी मूवमेंट इन 19th। अब ये पहले से भी चलता आ रहा था, लोग ज़्यादा फोकस तो नहीं करते थे, लेकिन एक प्रॉपर जो अटेंशन मिली थी वो 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट के तौर पे ये सामने आई। सबसे पहला पॉइंट है एंटीसीडेंट्स। रियलिज्म हैज़ रूट्स इन अर्लियर लिटरेरी मूवमेंट्स। इसके रूट्स अर्लियर लिटरेरी मूवमेंट्स में भी है, सच एज रेनेसेंस, ह्यूमनिज्म एंड इनलाइटमेंट, एम्पेरिसिज्म। While emphasize the importance of observation, reason एंड पोर्ट्रेल टू ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी एज इट इज़। ठीक है, उसमें भी यही ऑब्जर्वेशन जैसे रीज़न या पोर्ट्रेल, जैसे किसी ज़िंदगी किसी इंसान के बारे में लिखना या आम बंदी के बारे में लिखना, वो भी आपको इन रेनेसेंस वगैरह में भी देखने को मिलता है, ह्यूमनिज्म में भी, इनलाइटमेंट, एम्पेरिसिज्म में भी देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम ये भी लाइक रियलिज्म से लिटिल बिट रिलेटेड है। राइटर्स लाइक डैनियल डेफॉय विद रॉबिन्सन क्रूज 1719 एंड सैमुअल रिचर्डसन विद पेमेला। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे पेमेला जो है सैमुअल रिचर्डसन का है। फेड सम ग्राउंड वर्क फॉर रियलिस्टिक फिक्शन विद देयर फोकस ऑन एवरीडे लाइफ एंड करेक्टर्स। तो इन वर्क्स में भी आपको, अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो इसमें भी यही चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम करते हैं, जो आम ऑर्डिनरी पीपल काम करते हैं या जो सोसाइटी के लोग हैं, उसके बारे में बताया गया है। इमर्जेंस इन द 19th सेंचुरी। अब रियलिज्म के में बताया ना कि 19th सेंचुरी में इसकी इमर्जेंस हुई है। रियलिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट अगेन मोमेंटम इन द मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ख़ास तौर पे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में ये इमर्ज हुआ था एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ये किसके अगेंस्ट, तो आपने बताया रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट। रियलिस्ट ऑथर सॉट टू डिफेक्ट लाइफ एज इट वाज एक्चुअली लिव्ड। रियलिस्ट का क्या माना है कि भाई जो एक बंदा है जिस तरह ज़िंदगी गुजारा है उसी तरह जो है लाइफ को पोर्ट्रे किया जाए, उस तरह इसी तरह लाइफ को जो है डिफेक्ट किया जाए, उसी तरह लाइफ के बारे में लिखा जाए। ऑफन फोकसिंग ऑन दी स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल। अगेन वही बात, ऑर्डनरी पीपल के बारे में बात करना, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करना। एंड एड्रेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑफ द टाइम। और उस वक्त के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है या इकोनॉमिक है या सोशल है, तो उसके बारे में लिखना। की फिगर्स देखें, सिवरल की फिगर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म इन लिटरेचर इन फ्रांस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, सब कुछ लिखा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, मैं यहाँ से अगेन पढ़ता हूँ। इन इंग्लैंड चार्ल्स डिकेंस जैसे जॉर्ज एलियट है, थॉमस हार्डी है, वर प्रोमिनेंट रियलिस्ट ऑथर्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के कुछ मेंशन हैं जिसमें मार्क टैवन, हेनरी जेम्स, विलियम डीन हॉवेल्स वर लीडिंग फिगर्स ऑफ द मूवमेंट। अब इस
जो रियलिज़म मूवमेंट है इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रियलिस्टिक या रियलिस्ट लिटरेचर इज़ करेक्टराइज बाय इट्स अटेंशन टू डिटेल एज फोकस ऑन द एवरीडे लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट्स रिजेक्शन ऑफ आइडियलाइजेशन एंड रोमांटिसिजेशन। रियलिस्ट ऑथर्स often employed meticulous observation, psychological insight and precise language to create believable characters and settings। यहाँ पे आपको करेक्टर्स के बारे में बताया कि जो रियलिस्ट ऑथर होते हैं वो किस तरह करेक्टर को ड्रॉ करते, किस तरह करेक्टर के बारे में लिखते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि रियलिस्ट ऑथर ओपन एम्प्लॉयड मेटिकुलस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर साइकोलॉजिकल इंसाइट, ठीक है, साइकोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, यानी कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिससे मतलब ये लगे कि सबको समझ आए, ये ना हो कि किसी के लिए मुश्किल हो अल्फाज वगैरह। तो ये रियलिस्ट ऑथर का बिल्कुल ये माना है कि भाई इजी लैंग्वेज हो, ठीक है, साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है और ऑब्जर्वेशंस वगैरह की जाती है। लेगेसी, रियलिज्म हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट लिटरेरी मूवमेंट्स। इसके लाइक मैंने बताया ना कि इन्फ्लुएंस है दूसरे लिटरेरी मूवमेंट्स पे भी, जिसमें नेचुरलिज्म है, रेनेसेंस है, मॉडर्निज्म है एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ 20th सेंचुरी रियलिज्म, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रियलिज्म तो पहले पहले आया था, मतलब जो आगे फिर आए थे फिर उन पे भी इनका इफेक्ट है, जैसे मॉडर्निज्म तो बाद में आया, ठीक है। इसी तरह नेचुरलिज्म, while the emphasis on realism may have won in some circles over time, its influence can still be seen in contemporary literature and storytelling। तो वहाँ पे इस पे अगेन इस लाइन में वही बात की गई जो मैंने अभी रिपीट की कि रेनेसेंस वगैरह या रोमांटिसिज्म वगैरह इन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट था। As writers contribute to explore the complexities of human experience and society with honesty and depth, कि राइटर जो है वो कोशिश करता है कि सोसाइटी को उसी तरह पोर्ट्रे करे, उसी तरह उस सोसाइटी के बारे में उस तरह लिखे जिस तरह है, ऑनेस्टी और डेप्थ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।